इन पायलट लगातार आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं घुसपैठियां बाहर निकाल रहे हैं। कितने घुसपैठिए बाहर निकाले जो एसआईआर को लेकर बोलते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं बीजेपी के इतर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचार की पार्टी है और नैतिकता के आधार पर राजनीति करती है। इस बात के सत्य को कोई झुठला नहीं सकता कि देश में घुसपैठ भी समस्या है, जो नक्सलवाद से लेकर आतंकवाद तक की समस्या है, लेकिन इसमें वोट बैंक की राजनीति ने भारत के चुनावी उपक्रम को निश्चित रूप से प्रभावित किया था। बिहार के एसआईआर के दौरान 60 लाख से भी ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स सामने आए थे, तो बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता या जो रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। तो इंडी गठबंधन के नेता हैं, वो पैरवी करते हैं डुप्लीकेट वोटर्स की या घुसपैठियों की, तो इसमें समझ में आता है कि वो वोट बैंक की राजनीति उसके पीछे है। चुनाव आयोग ने हिम्मत का काम किया, साहस का काम किया, और देश में एक चुनाव पद्धति में वोटर मतदाता सूची में शुद्धता बनी रहे, नैतिकता बनी रहे, तो एक इस तरीके की पहल थी, उसका स्वागत करना चाहिए बजाय विरोध के। सर, राजस्थान में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ, लेकिन जोधपुर से एक भी व्यक्ति का चयन नहीं हुआ। क्या जोधपुर इतना देखिए, बहुत ये बात भारतीय जनता पार्टी पर तो लागू इसलिए नहीं होती कि हम लोग बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कहीं न कहीं कार्यकर्ता का इन्वॉल्वमेंट जरूर रखते हैं सरकार में और संगठन में। अब पार्टी में एक सीमित से पद होते हैं, 200 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को समाहित करना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन केवल कार्यकारिणी तक हमारी बात खत्म नहीं होती। हमने अपने पार्टी को बहुत सारे प्रकोष्ठों के जरिए, मोर्चों के जरिए उसको संयोजित किया है। तो आने वाले समय में हर क्षेत्र से पार्टी ऐसी है कि जो सामाजिक और भौगोलिक रूप से सब लोगों को समाहित करती है और अवसर देती है, समान अवसर देती है। तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सर, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश पे नजर? बिल्कुल, बिहार से रास्ता बंगाल की तरफ जाता है, तो एक आने वाला अवसर तो बंगाल का है। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शासन और राशन दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के नेतृत्व पर भरोसा करती है, मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करती है। शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है जी, आज सर्वदलीय की बैठक भी है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम जो भी मुद्दे रखते हैं वो रखने नहीं देते, आज हम वो उस चीजों को उठाएंगे। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और जो पार्टियों के विचार का और उनकी ताकत का फैसला जमीन पर होता है। बिहार से पहले सर को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर कांग्रेस के लोगों ने, विपक्षियों ने खूब उछल कूद करी थी, लेकिन नतीजा सबके सामने कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता। तो शीतकालीन सत्र में भी उनको अवसर मिलता है, फ्लोर पे करें, फ्लोर के बाहर करें, लेकिन मुद्दों के आधार पर बात करें। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष जो है भ्रमित है, गुमराह है, उनके पास न नेता है न मुद्दे हैं। सर, गहलोत साहब लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा सरकार 2 साल में कोई काम कर नहीं पाई और जो मेरे कार्य थे वो सारे बंद कर दिए। गहलोत साहब को टाइम पास करना है तो आरोप लगा के ही करेंगे। आज विपक्ष के नेता भी आज अपना कर रहे हैं जन्मदिन, शक्ति प्रदर्शन। जी जी, क्या कहेंगे? अच्छा है, जन्मदिन नेता को मनाना चाहिए, सामाजिक सरोकार के काम करना चाहिए। टीकाराम जूली जी को मैं जन्मदिन की पूरे पार्टी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि वो स्वस्थ प्रसन्न रहें और इसी तरीके से जन्मदिन मनाते रहें। थैंक यू।
जल्द तो दो। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।